पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी दिल्ली से आ रही ब्रेकिंग खबर की बात करें तो ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि सीट शेयरिंग का समझौता सुलझने के बाद लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आज किसी भी वक्त उम्मीदवारों की भी घोषणा एनडीए की तरफ से हो जाएगा, लेकिन यह मामला अभी तक फंसा हुआ है। आपको बता दें कि 17-16, 5 और 1-1 का फार्मूला तय हुआ था। हालांकि ये बातें अभी तक कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी मना लिया गया है और जीतन राम मांझी के भी बयान आ गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जो रस्साकसी चल रही है, कई सीटों पर कई उम्मीदवारों के नाम को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये हुई है कि एक तरफ जहां पशुपति कुमार पारस को अभी भी मनाने की प्रक्रिया जारी है, जैसा कि आपको बताया हमने खबरों में कि जीतन राम मांझी के माध्यम से पशुपति कुमार पारस को एक बार फिर से अंतिम ऑफर देकर के भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है कि क्या पशुपति कुमार पारस अब ऐसी स्थिति में भी अपने फैसले को बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। पशुपति कुमार पारस ने जहां एक तरफ एनडीए से और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। हालांकि उनके प्रवक्ताओं से जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ अब आना बाकी है, अभी बातचीत चल रही है। और इस दरमियान ये भी खबर आई थी कि रात में कई लोगों से बातचीत हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर के अब चर्चा शुरू हो चुकी है कि चिराग पासवान ने अचानक से इमरजेंसी बैठक बुलाई है और अपने संसदीय बोर्ड के नेताओं के साथ साथ अपने वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली में तलब किया है। आपको बता दें कि 5 सीटें मिलने के बाद लगातार सीट शेयरिंग के फार्मूला तय होने के बाद जब उम्मीदवारों को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई, तब कई तरह के पेंच फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नाम हवा में तैर रहे हैं और इन सीटों पर, जिसमें वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर और खगड़िया की बात की जा रही है, इसमें से ये वही सीटें हैं नवादा को छोड़ करके जो 2014 और 2019 में जीत करके आए थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान। और वर्तमान में जो स्थिति बनी है उस स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि पुराने उम्मीदवार जो हैं, पुराने जो एमपी हैं जो जीत कर 2019 में आए थे, कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान उन पर कोई विचार नहीं करेंगे। इनमें से 5 में से 3-3 सीटें रिजर्व हैं, समस्तीपुर, जमुई और हाजीपुर। हाजीपुर तो क्लियर है कि उस पर चिराग पासवान लड़ेंगे, लेकिन वैशाली, समस्तीपुर, जमुई और खगड़िया को लेकर के अभी भी पेंच फंसा हुआ है। संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद कहा यह जा रहा है कि सारे बातों को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन पटना आने से पहले चिराग पासवान ने अचानक से ये बैठक बुलाई है, उसके बाद से चर्चा तेज हो गई है। मीडिया ने इस खबर को काफ़ी तवज्जो दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि आज 21 तारीख को ये फैसला कर लिया जाएगा एनडीए के तहत और बिहार के 40 में से 40 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अचानक से मीटिंग्स का दौर चलना, जहां एक तरफ ये मीटिंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पटना में भी राष्ट्रीय जनता दल ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस वाला मामला जो उलझा हुआ था उसको सुलझाने के लिए चारों तरफ प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर चिराग पासवान ने अपनी 5 जो सीटें हैं उस पर उम्मीदवार तय करने के लिए फैसला और उस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं और संसदीय बोर्ड के नेताओं को बुलाया था। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। पटना आने से पहले वो सब कुछ क्लियर करके आना चाहते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।